हाय एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट केस जिसका नाम है री बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव केस 1916। केस के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे। इसके फैक्ट्स क्या हैं। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, तो जो बाउंड्रीज डिमार्क करने का जो भी टास्क था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो सर क्लिल रेडक्लिफ को दिया गया था। रेडक्लिफ वाज चूजन डेलिबरेटली बिकॉज ही हैड नेवर विजिटेड इंडिया एंड डिड नॉट नो इट्स ज्योग्राफी। उनको जानबूझ के चुना गया था रेडक्लिफ को, क्योंकि वो कभी इंडिया नहीं आए थे और उनको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम उन लोगों को लग रहा था कि अगर अगर हम किसी ऐसे इंसान को चुनते हैं, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसको यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, ना ही वो कभी इंडिया आया है, तो जो भी वो डिसीजन लेगा पार्टीशन में वो बिल्कुल बायस्ड ही नहीं होगा और न्यूट्रल फैसला होगा। तो रेडक्लिफ ने क्या किया, ही डिस्ट्रीब्यूटेड थाना, जो थाना थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी, उनको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांट दिया। लेकिन जो मेन जिस बात पे केस आया है वो है बेरूबरी यूनियन, जो कि लोकेटेड था वेस्ट बंगाल के जलपैगुड़ी में। इट वाज अवॉर्डेड टू इंडिया बाय रेडक्लिफ, और बेरूबरी यूनियन को रेडक्लिफ ने इंडिया को दे दिया था। हालांकि दिस वाज नॉट मेंशन्ड क्लियरली इन द रिटन टेक्स्ट, लेकिन वो कहीं भी इंडिया को देने के बाद उन्होंने रिटन टेक्स्ट ऑफ अवार्ड में मेंशन नहीं किया था, जिससे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। अनदर रिलेटेड इशू क्या था, देयर वाज एनक्लेव्स इन कोच बिहार, देयर वाज सम एनक्लेव्स इन कोच बिहार belonging to both India and Pakistan, and they were also creating some administrative problems. जो दोनों को बिलोंग करता था, इंडिया और पाकिस्तान को, तो उसने भी कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। अब ये सब होने के बाद क्या हुआ, एक एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको हम द नेहरू और नून एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। 1958 की ये बात है। टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स एन एग्रीमेंट वो साइन बिटवीन, तो इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया किस किस के बीच में, जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, और फिरोज खान नून जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उस टाइम पर। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो बेरूबरी यूनियन है इट वुड बी डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया कि जो बेरूबरी यूनियन है उसको इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो इनक्लेव्स वाला मामला है उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो सर्टेन इनक्लेव्स हैं कूच बिहार में, दे वुड बी एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज, उनको दोनों कंट्रीज आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अब ये सब होने के बाद क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो अंडर आर्टिकल 143, जो कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं और कुछ लीगल क्वेश्चंस अराइज करते हैं, जैसे कैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी टू पाकिस्तान बाय बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कोई भी अपनी जो टेरिटरी है इंडिया की उसको पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता है बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। सेकंड क्वेश्चन था, और डज इट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर हमें इस चीज को करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जो आर्टिकल 3 है इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज विद इन इंडिया, बट इट डज नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू सेड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात करता है, उनकी बाउंड्रीज को अल्टर करने के बारे में बात करता है, लेकिन ये आर्टिकल पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता कि वो अपने इंडिया की जो टेरिटरी है वो किसी फॉरेन कंट्री को दे दे या फिर उसका कोई पार्ट भी फॉरेन कंट्री को सेड कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू ट्रांसफर इंडियन टेरिटरी टू अनदर कंट्री अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज नेसेसरी, कि अगर इंडिया जो अपनी टेरिटरी है उसको फॉरेन कंट्री को अगर ट्रांसफर करता है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए आर्टिकल 368 में कोई अमेंडमेंट होना चाहिए और उस अमेंडमेंट के द्वारा ही उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए जो ये नेहरू नून एग्रीमेंट है उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अमेंडमेंट किए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। फॉरेन कंट्री को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बहुत बड़ा डिसीजन प्रिएम्बल को लेकर भी इस केस में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द प्रिएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इट इज जस्ट लाइक अ की टू द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स दैट इज यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेटिंग द एम्बिगुअस प्रोविजंस, यानी ये सिर्फ क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले हैं उनका एक माइंड की को दिखाता है, और जस्ट किस लिए है, वो सिर्फ जो अगर आपको कहीं एम्बिग्युइटी कॉन्स्टिट्यूशन में नजर आती है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए ही आप प्रिएम्बल का यूज कर सकते हैं।
But parliament power cannot be derived from the preamble. They must come from the express provisions of the constitution. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं वो प्रियम्बल से डेराइव नहीं होंगी एंड दे मस्ट कम फ्रॉम द एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम इस केस का सिग्निफिकेंस देखें, ये केस कहता है सबसे पहली बात कि जो इंडियन टेरिटरी है, उसको आप बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दूसरे कंट्री को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। साथ ही इट वाज़ द फर्स्ट केस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस ऑफ द प्रिएम्बल बताया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालाँकि जो ये व्यू था सुप्रीम कोर्ट का, इट वाज़ लेटर चेंज्ड इन केशव नंदा भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है दैट प्रिएम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम इस केस का जिस्ट देखें, ये कह रहा है कि री बिरूबरी यूनियन केस ने क्या कहा, लिमिट्स द पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 3। नेसेसिटी बताई, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ आर्टिकल 368 अमेंडमेंट फॉर सीडिंग द टेरिटरी। साथ ही इट वाज अ अर्ली जुडिशियल stance on the preamble's role. So it was a video on the Reberry case. If you like the video, don't forget to press the bell icon, subscribe to this channel. Thank you so much.